नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर हिस्ट्री की जीके सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री पे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लिया। होप सो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता क्लियर हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता क्या है, कहाँ से आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी कैसी क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके जब हम बात करेंगे 1700 ईसा पूर्व के आसपास जो था वो हड़प्पा सभ्यता का जो था वो ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड खत्म हो गया था। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या होता है, 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत में कोई भी सभ्यता विकसित नहीं थी या कोई भी सभ्यता यहाँ पे नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैदिक सभ्यता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक, तो वैदिक की बात करें, शब्द का अर्थ क्या है या वैदिक की जानकारी हमें कैसे मिली है, तो वैदिक शब्द का अर्थ होता है जो हमें मिला है वेदों से। ठीक है, वेदों से मिला हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, ज्ञान। जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान। यानी कि वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक में हमें क्या मिली, वेदों की जानकारी जो है वो मिलती है। हमारे कितने वेद है, 4 वेद है। 4 वेद है। तो हम बात करते हैं अब इसको, जो हमारा वैदिक सभ्यता है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आता है हमारा ऋग वैदिक काल और एक आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। इसका टाइम पीरियड कितना था, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड आता है। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हुआ। तो मैंने पहले बोला कि वैदिक यानी कि वेदों की जानकारी हमें मिल रही है। तो हमें जो ऋग वैदिक काल है यहाँ पे हमें किस चीज की या किससे संबंधित है, ये हमारा ऋग्वेद से। 4 वेद है, ऋग्वेद से संबंधित है। जो हमारा उत्तर वैदिक काल बचा ये हमारा किससे संबंधित है, सामवेद, यजुर्वेद और हमारा अथर्ववेद। ठीक है, 3 वेद हमारे यहाँ पे आ गए। और वैदिक सभ्यता में किसकी जानकारी मिल रही है, वेदों की जानकारी मिल रही है, ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी मिल रही है, आर्णिक की जानकारी मिल रही है, उपनिषदों की जानकारी मिल रही है। तो हमें किससे मिली, वो वैदिक सभ्यता से। यानी वैदिक में हमें किस चीज की जानकारी, वेदों से रिलेटेड है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। जो हमारा ऋग वैदिक काल है वो ऋग्वेद से संबंधित है और हमारा उत्तर वैदिक काल सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जो है वो संबंधित है। ठीक है, टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आए, जो यहाँ पे वैदिक सभ्यता में जो लोग आए उन्हें हम लोगों ने क्या बोला, तो यहाँ पे हमें उनको हम बोलते हैं आर्य। ठीक है, क्या कहा, आर्य। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारे पास श्रेष्ठ हो गया, उत्तम हो गया, अभिजात्य। ठीक है, बड़ा जो चीज होती है या बड़ी जो हमारे भाषा से ज्यादा बड़ा है उससे बोला गया यहाँ पे श्रेष्ठ, उत्तम। यहाँ पे मजबूत की बात नहीं की गई है। यहाँ पे बोला जो इंटेलिजेंट है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, अभिजात्य है, उसको क्या कहा हम लोगों ने, आर्य जो है वो कहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने क्या बोला हुआ है कि अलग अलग जगह से इनको आर्य जो है वो अलग अलग जगह के मूल निवासी जो है बताया हुआ है, जो यहाँ पे आके भारत में आके रहने लगे और एक सभ्यता को जन्म दिए जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, वैदिक सभ्यता से। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स मुल्लर। ठीक है, मैक्स मुल्लर बोलते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए और भारत में रहना इन लोगों ने शुरू किया। कहां से आए, मध्य एशिया से आए और भारत में रहना इन लोगों ने शुरू किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास भारतीय इतिहास का बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे हैं, ये कहां के, उत्तरी ध्रुव के निवासी बताया, वहां से आए और भारत में रहना इन लोगों ने शुरू किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद बोलते हैं कि आल्पस पर्वत के जो यूरोप और एशिया का संगम है, यूरेशिया के निवासी जो था इन लोगों को बताया था। और एक आते हैं हमारे पास दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बोला आर्य कहाँ के मूल निवासी हैं, तिब्बत के जो है वो मूल निवासी हैं और वहां से माइग्रेट होके कहाँ पे आए, ये भारत में रहना इन लोगों ने शुरू किया और एक नई सभ्यता को जन्म दी जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े। हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने कैसी पढ़ी थी, हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने शहरी सभ्यता पढ़ी थी, लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता होगी वो क्या होगी, पूर्णतः ग्रामीण होगी, पूरी की पूरी जो है वो क्या होगी, ग्रामीण। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं हमने हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ी वो शहरी है, अब हम दूसरी सभ्यता पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण है, कि पहले शहरी आई फिर उसके बाद क्या आगे ग्रामीण है। लेकिन क्या हुआ, 1921 से पहले, 1921 से पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, उससे पहले हम जो है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे मानते थे, वैदिक सभ्यता को जो था मानते थे। और जब 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई
तो हमारी प्राचीन सभ्यता कौन सी हुई? हड़प्पा, जो कि शहरी थी, विकसित सभ्यता थी। लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता होगी। यहाँ पे जो है वो हमारा अर्थव्यवस्था पशुपालन कृषि पर जो है वो आधारित होगी। लेकिन हम अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक शहरी है और व्यापार करती थी, ठीक है, आयात निर्यात करती थी, व्यापार करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये सारे पशुपालन और कृषि पालन के ऊपर जो है वो आधारित होंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में इनका सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन कैसा कैसा था, लोग कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। होप सो आप लोगों को जो थे ये चीजें क्लियर हुई होगी कि इनका कार्यकाल कितना, ये कहाँ से आए, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें हम किस नाम से जानते थे, ठीक है, और वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या होगा, ठीक है। होप सो क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।